Good evening everyone, my name is Akhilesh Negi and I am chemistry faculty of SASG Education Hub. In previous videos we have discussed about homologous series. In this video we will be discussing about IUPAC nomenclature of organic compounds. So let's start with that. थोड़ा सा ज़रा रिवीजन ले लेते हैं होमोलोगस सीरीज़ का। होमोलोजिकल सीरीज जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी, ऑल कंपाउंड्स इन दिस सीरीज है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जिनके क्या होती हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं। फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी रहती है, सेम होती है। द एडजेसेंट कंपाउंड, एडजेसेंट कंपाउंड का मतलब क्या है, सक्सेसिव कंपाउंड जो है वो डिफर बाय CH2 यूनिट। एक CH2 यूनिट का डिफरेंस इसमें होता है और जो 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस इसमें आता है। ऑल कंपाउंड्स इन दिस सीरीज शो ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या आता है, चेंज आता है। अब IUPAC नोमेनक्लेचर देखते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर में कुछ चीज़ें हमें बिल्कुल देखनी होती है, जैसे कि प्रीफिक्स हम क्या लगाएंगे, रूट वर्ड क्या हमारा रहेगा, सफिक्स क्या लगेगा और सेकेंडरी सफिक्स क्या लगेगा। तो जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स तो हमारी चेन से आती है, जो ब्रांचिंग में आती है। रूट वर्ड हमारा आता है, रूट वर्ड के लिए जो रूट वर्ड हमें लेना होता है नंबर ऑफ कार्बन से लेना होता है। स्ट्रेट चेन में जितने भी हमारे पास कार्बन देंगे उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन देंगे उसी को हम रूट वर्ड के फॉर्म में लेंगे। और उसके बाद सफिक्स क्या लगेगा वो डिपेंड करता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा। जैसे कि अगर एल्केन होगा तो सफिक्स क्या लगता है, ANE लगता है। एल्कीन होगा, कहीं पर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगी तो सफिक्स हमारे पास ENE लगता है। और अगर जैसे एल्काइन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगी तो सफिक्स YNE लगता है। ऐसे ही अगर अल्कोहल होगा, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पर लगा होगा तो सफिक्स वहाँ पर OL लगता है। एल्डिहाइड के लिए AL लगता है, कीटोन के लिए ONE लगता है। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए अलग अलग हमारे पास सफिक्स होते हैं। अब इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तो और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि जो हम रूल जो इसके रहते हैं, सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का सिलेक्शन हमें करना होता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसका एक सिलेक्शन करना होता है। दूसरा है नंबरिंग ऑफ कार्बन की नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो पास पड़े। और फिर लास्ट में हम कंपाउंड का नाम लिखते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ। अच्छा, नोमेनक्लेचर देखने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, IUPAC को। देखो क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या केमिस्ट्री के फील्ड में जो भी डिस्कवरीज होती हैं, किसी का नाम लिखा जा रहा है, कोई एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसका जो रूल और रेगुलेशंस देता है वो देता है IUPAC। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये IUPAC एक हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था है जो कि केमिस्ट्री के फील्ड में जितनी भी डिस्कवरीज होती हैं उनको डिटेक्ट करती है और सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन को यही बनाता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं जरा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन से। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास CH4 है। अगर इसमें देखें नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे पास 1 है। नंबर ऑफ कार्बन अगर हमारे पास 1 रहता है तो जो हमारे पास रूट वर्ड आता है वो आता है मिथ। अब क्योंकि ये एक एल्केन है तो इसमें सफिक्स लगेगा ANE। दूसरा कंपाउंड हमारे पास आ गया CH3। इसमें क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है। तो 2 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड होता है वो होता है इथ। और क्योंकि एल्केन है तो सफिक्स क्या लगेगा ANE। एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, इसका डिटेक्शन आप कर सकते हैं उनके फार्मूला से। जैसे कि एल्केन के लिए जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन के लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इसी तरीके से अगला कंपाउंड देखेंगे जैसे CH3, CH2, CH3। कितने कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड हमारे पास आता है प्रोप, क्योंकि ये एल्केन है तो प्रोपेन। इसी तरीके से CH3, CH2, CH2, CH3। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए जो हमारे पास रूट वर्ड होता है वो क्या होता है, ब्यूट होता है। और सफिक्स लग जाएगा हमारे पास ANE, ब्यूटेन।
तो ये तो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कहीं पर भी कोई ब्रांचिंग नहीं हुई है। इनका नोमेनक्लेचर इस तरीके से किया जाता है रूट वर्ड के साथ ही। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे इसमें जहाँ पर ब्रांचिंग हमारे पास आती है। अब ब्रांचिंग वाले के लिए देखते हैं। एल्केन को ही देख रहे हैं फिलहाल, ब्रांचिंग में देखेंगे। सबसे पहले जैसा आया हमारे पास CH3, CH2 और CH3। जैसे हमारे पास आया CH3, CH, CH2, CH3, ये आया हमारे पास। एक एग्जांपल लेते हैं ब्रांचिंग का। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो रूल होता है जैसा कि हमने अभी रूल में पढ़ा था, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन कौन सी होगी हमारे पास? पेरेंट चेन होगी हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसी का सिलेक्शन करना होता है हमें सबसे पहले। तो देखेंगे अगर तो हमारे पास कितनी चेन है इसमें, अगर इस कंपाउंड में हम देखें कितनी चेन हम बना सकते हैं। देखो एक तो हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है जिसमें 3 कार्बन है। दूसरी हमारे पास ये है 1 2 3, इसमें भी 3 कार्बन है। तीसरी हमारे पास ये है 1 2 और 3 चेन हमारे पास टोटल है। और तीनों चेनों में ही कार्बन हमारे पास कितने हैं? 3 है। अब देखेंगे ब्रांचिंग। अब हमें क्या लगाना होता है? पहले प्रीफिक्स लगाना होता है। प्रीफिक्स में हम क्या लगाते हैं? ब्रांचिंग वाले को लगाते हैं। ब्रांचिंग वाले को कैसे लगाएंगे? अब अगर देखें कि जैसे ये कार्बन है और ये कार्बन है, इस कार्बन पर एक ब्रांच में एक ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन पर ब्रांच में क्या लगा हुआ है? एक ग्रुप लगा हुआ है जो मिथाइल ग्रुप है। तो हम कैसे बताएंगे इसको कि सेकंड कार्बन पर, देखो फर्स्ट कार्बन ये है, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। इसमें तो कहीं से भी पोजीशन नापेंगे तो यहाँ से भी सेकंड आ रही है, यहाँ से भी सेकंड आ रही है। तो सेकंड कार्बन पर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे हम? 2 मिथाइल। सेकंड कार्बन पर क्या बताया हमने कि मिथाइल ग्रुप है। और टोटल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 3। तो क्या हो जाएगा? प्रोप। और क्योंकि एल्केन है ये तो सफिक्स लग जाएगा हमारा ANE। तो क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम? 2 मिथाइल प्रोपेन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3, CH, CH3, CH2 और CH3। अब इसमें सबसे पहले रूल देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग पेरेंट चेन या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। एक कार्बन की चेन हमारे पास ये वाली है, एक कार्बन की चेन हमारे पास ये है, एक कार्बन की चेन हमारे पास ये है। यहाँ पर भी हमारे पास कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। जो स्ट्रेट चेन जो है उसमें हमारे पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। इस वाली चेन में अगर देखेंगे तो 1 2 3, इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। इस वाली चेन को देखेंगे 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 2 ऐसी चेन है जिसमें हमारे पास क्या है? 4 कार्बन एटम है। मतलब लॉन्गेस्ट यही होगी। तो मान लेते हैं हम स्ट्रेट चेन को ही लॉन्गेस्ट चेन मानते हैं। अगर स्ट्रेट चेन को लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन माने तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन आई, वो हम जी वाली सेलेक्ट कर रहे हैं। अब देखो अब क्या है हमारे पास? इस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब हम इसकी पोजीशन देखेंगे। इसकी पोजीशन देखेंगे तो पोजीशन कैसे आएगी इसकी? अगर हम इस साइड से चलें तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। और अगर हम वहाँ से आएँ, उस तरफ से आएँ, तो उस तरफ से क्या होगा? ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। मतलब जब हम लेफ़्ट से जा रहे हैं तो हमारे को ये जो CH3 ग्रुप मिल रहा है वो मिल रहा है सेकंड कार्बन पर, और जब हम राइट साइड से आ रहे हैं तो वो थर्ड कार्बन पर मिल रहा है। यहीं पर इंट्रोडक्शन होता है सेकंड रूल का। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल होता है नियरेस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हालांकि इस समय केवल ब्रांच है तो ब्रांच को ही फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं। तो क्या है? नियरेस्ट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या देंगे? नियरेस्ट पोजीशन देंगे। नियरेस्ट पोजीशन का मतलब क्या है कि ऐसी जगह से पोजीशन करेंगे या ऐसी जगह से नंबरिंग करेंगे जहाँ से जो कार्बन की चेन है वो हमें क्या पड़े? पास पड़े। तो यहाँ से तो सेकंड पे पड़ रही है, वहाँ से थर्ड पे पड़ रही है, तो सेकंड वाला ज़्यादा पास है, तो हम जो नाम लिखेंगे वो यहाँ से लिखेंगे। तो अब क्या आया? सेकंड पोजीशन पर क्या है? एक ग्रुप लगा हुआ है CH3 ग्रुप। और CH3 ग्रुप जैसे हमने पहले भी देखा था, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो एक एल्काइल ग्रुप बनता है, मतलब ये एल्काइल ग्रुप है। और एल्काइल में भी कौन सा ग्रुप है? ये मिथाइल ग्रुप है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
2 मिथाइल टोटल कितने कार्बन है 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लगता है रूट वर्ड ब्यूट, और क्योंकि ये एल्केन है तो सफिक्स क्या लगेगा ANE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जरा। डिफ़िकल्ट एग्जांपल में जैसे देखते हैं एल्केन में ही है CH3, यहाँ पर भी आ गया CH3, यहाँ पर आ गया CH, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया CH3। इसको देखेंगे अगर इसमें भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम देखें, वैसे इस पर बहुत सारी चेन है, चेन को देख लेते हैं कौन कौन सी चेन हमको यहाँ पर मिल सकती है। एक तो हमें ये वाली कार्बन की चेन मिल रही है जो लॉन्गेस्ट है, एक चेन तो ये हो गई, दूसरी चेन क्या हो गई ये हो गई, तीसरी चेन ये वाली हो गई, चौथी चेन ये वाली हो गई। तो कुल मिला के हमारे पास कितने कार्बन की चेन है यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है। चारों कार्बन की चेन में कार्बन देखते हैं कितने हैं। लो जो ये वाली है जो स्टेट चेन जो कार्बन है उसमें हमारे पास 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है एटम में। इसमें देखेंगे 1 2 3, इसमें 3 है, 1 2 3, इसमें भी 3 है, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं 4 कार्बन है। तो हमें कोई सी भी एक चेन मान लेते हैं, मानते हैं स्टेट चेन को मानते हैं, या इसी इसमें हम दोनों को ही मान लेंगे। दोनों तरीके से नाम सेम हमारा आता है या नहीं आता है इसको भी देख लेंगे। तो हमने माना इस समय स्टेट चेन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन माना। अब हमें क्या देखनी होती है फंक्शनल ग्रुप की या पोजीशन देखनी होती है। जो हमारे पास ये जो एल्काइल ग्रुप जो लगे हुए हैं इनकी पोजीशन अगर हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे, दोनों जगह से अगर देखेंगे नंबरिंग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं हम इधर से, तो ये आ रहा है 1 2 3 और 4, यहाँ से 1 2 3 और 4। तो दोनों जगह से सेकंड और थर्ड पोजीशन पर, इधर से भी सेकंड और थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, वहाँ से भी सेकंड और थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है। तो कहीं से भी नंबरिंग करो बात दोनों में बराबर रहेगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, क्या होगा 2,3। सेकंड और थर्ड कार्बन पर क्या है, कितने मिथाइल ग्रुप हैं 2, तो 2 के लिए क्या आ जाएगा डाई मिथाइल। सेकंड और थर्ड कार्बन पर क्या है डाई मिथाइल है, और टोटल कितने कार्बन है 4, तो कितने हो गया ब्यूट और ANE, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अभी तो हमने स्टेट चेन मानी थी, इसी कंपाउंड में हम इस वाली चेन को भी एक बार देखते हैं। इस वाली चेन से भी हमारे पास नाम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास कार्बन का कंपाउंड है CH3 CH CH CH3 CH3 और CH3। इस समय जो हम लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन मान रहे हैं इस वाली चेन को मान रहे हैं। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने का क्या तरीका है, दोनों तरफ से देखेंगे 1 2 3 और 4। यहाँ से भी अगर देखोगे तो यहाँ से कैसे नंबरिंग आ रही है 1 2 3 और 4। दोनों जगह से सेकंड और थर्ड पोजीशन पर क्या है मिथाइल ग्रुप है। दोनों जगह से सेकंड और थर्ड पोजीशन पर कौन सा ग्रुप आ रहा है मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो नाम क्या हो जाएगा 2,3, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है डाई मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन है 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। दोनों कंपाउंड में हमने एक बार लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन स्टेट चेन को माना था और एक बार इस तरीके वाली इस वाली चेन को माना था। तो दोनों जगह से हमारे पास नाम क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम क्या करते हैं कार्बन की चेन का सिलेक्शन सही तरीके से करते हैं तो हमको नाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लो कि ऐसा हो किसी कंपाउंड में कि 2 लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों में हमारे पास क्या आए वो बिल्कुल अलग अलग नाम आए। नाम दोनों जगह से क्या आएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएंगे। 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन यहाँ से भी आया और 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन उधर से भी आया। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब एल्कीन का नोमेनक्लेचर करते हैं। एल्कीन एल्कीन के लिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है डबल बॉन्ड। एल्कीन के लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है डबल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है CnH2n एल्कीन का। कंपाउंड का देखते हैं जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंपल कंपाउंड हम पहले लेंगे। इस कंपाउंड का जो नाम आएगा वो क्या आएगा, कितने कार्बन है यहाँ पर 2 कार्बन है तो क्या होगा इथ,
और क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो जाएगा, एल्कीन है, तो क्या हो जाएगा ENE, क्या होगा, इथीन। फिर आता है हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका अगर नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड लगेगा प्रॉप, और क्योंकि एल्कीन है तो ENE। ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल वाले हैं। अब इसी में हम क्या करते हैं, ब्रांचिंग में भी लेते हैं। ब्रांचिंग में अगर हम लेंगे तो ब्रांचिंग में देखते हैं एल्कीन, एक एल्कीन ब्रांचिंग में उठाते हैं, या थोड़ा सा पोजीशन को अलग रखने की कोशिश करते हैं। CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, जैसे ये ब्रांचिंग नहीं है लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन अभी क्या है, बीच बीच में कहीं पर है। तो इसको देखेंगे कैसे नाम लिखेंगे इसका। कार्बन की चेन तो हमारे पास एक ही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही है, इसमें कोई ब्रांचिंग तो है नहीं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक ही हमारे पास है। इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब हमारे पास इसके नंबरिंग करने के ना 2 तरीके हैं। कौन सा तरीका है, एक तो हम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं 1 2 3 4 और 5। उधर से भी देखेंगे अगर, तो क्या नाम आएगा इसका, 1 2 3 4 और 5। अब देखो यहाँ से अगर जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो हमें डबल बॉन्ड जो मिल रहा है वो सेकंड पोजीशन पर मिल रहा है, जबकि अब जब हम राइट साइड से आ रहे हैं तो हमें डबल बॉन्ड कहाँ पर मिल रहा है, थर्ड पोजीशन पर मिल रहा है। इसका मतलब क्या आया कि हमें जो रूल था, रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप कौन है हमारा, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल की बॉन्ड की जो पोजीशन देनी है हमें, वो ऐसी पोजीशन देनी है ताकि वो क्या पड़े, नियरेस्ट पड़े। नियरेस्ट कहाँ से पड़ रही है, पास कहाँ से पड़ रही है, हमें यहाँ से पड़ रही है, तो यहीं से इसका नाम लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो कौन सी कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन पर, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं। टोटल कितने कार्बन है ये, 5। कितने कार्बन है, 5। तो क्या हो जाएगा ये पेंट, क्या हो जाएगा, पेंट। और कौन सी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, सेकंड पोजीशन पर, तो क्या हो जाएगा 2 और इन। क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंट 2 इन। क्या नाम हो जाएगा, पेंट 2 इन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, पेंट 2 इन। ऐसे ही एक दूसरा कंपाउंड देखते हैं, इस समय ब्रांचिंग भी ले लेते हैं इसमें। इसको लेते हैं। अब देखो ब्रांचिंग और फंक्शनल ग्रुप में बहुत ज़्यादा अंतर है, उस अंतर को समझना है हमें। अभी जो नियरेस्ट पोजीशन देनी है वो इस डबल बॉन्ड को देनी है। किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन है, डबल बॉन्ड है। तो चेन देख लेते हैं पहले। चेन हमारे पास क्या है, एक तो ये वाली चेन है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इसमें जो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। इसमें 5 कार्बन है, इसमें तो 3 है, तो ये अपने आप ही रिजेक्ट हो गई। 1 2 3 4 5। इसमें भी कितने हैं, 5 हैं। दोनों से किसी भी एक को पकड़ लेते हैं। मान लो हमने स्ट्रेट चेन को पकड़ा, मान लेते हैं हमने किसको पकड़ा, स्ट्रेट चेन को पकड़ा। तो अब हमारे पास नंबरिंग करने की बारी आती है। नंबरिंग कैसे होगी, 2 तरीके से हो सकती है फिर से, 1 2 3 4 और 5। एक तरीका तो ये है, एक तरीका कौन सा है, 1 2 3 4 और 5। हमें फंक्शनल ग्रुप देखना है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ से पास पड़ रही है, यहाँ से पास पड़ रही। तो हम जो नंबरिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे। तो इस वजह से इस कंपाउंड का जो नाम आएगा, तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, यहाँ से आ रहा है। और इस एल्काइल ग्रुप को हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लेंगे। तो कौन से कार्बन पर, 1 2 3 4 कार्बन पर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल। जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन पर है, सेकंड कार्बन पर है, 4 मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन है, 5। तो क्या हो जाएगा, पेंट और 2 और इन। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, इन कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं, 4 मिथाइल पेंट 2 इन। ये एल्कीन का है। इसी तरीके से हम किसका लिखेंगे, एल्कीन का लिखेंगे। इसी तरीके से हम किसका लिखते हैं, एल्कीन का लिखते हैं। और एल्कीन में, एल्काइन में भी इसी तरीके से लिखते हैं। बिल्कुल पोजीशन देखनी होती है डबल बॉन्ड की, सॉरी एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे। जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड हमें पास पड़ेगा वहीं से हम क्या लिखेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो ये हो गया किसका, एल्केन और एल्कीन का हो गया। इसी तरीके से 1-2 एग्जाम्पल एल्काइन के भी देख लेते हैं, एल्काइन के नोमेनक्लेचर को भी। एल्काइन, इनके लिए जो फॉर्मूला होता है CnH2n-1, H2n-2। इसका फॉर्मूला, एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2। तो इसके लिए देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे सिंपल जो एल्काइन रहेगा हमारे पास, CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
इसका तो नाम बिल्कुल सिंपल है, क्या हो जाएगा, दो कंपाउंड, दो कार्बन है तो इसके लिए इथ हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या सफिक्स लगेगा, YNE। फिर हमारे पास CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोप आएगा, प्रोप YNE प्रोपाइन। अब ब्यूटाइन में देखते हैं, जैसे CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका देखेंगे, इसका तो क्या आ जाएगा, ब्यूट 1 और आयन। ब्यूट 1 आयन मैंने क्यों लिखा है क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पर है, इस वजह से ब्यूट 1 आयन लिखा है। इसी को हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं, जैसे ऐसे अगर हमारे पास कंपाउंड ऐसा है कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो इसमें कंपाउंड का नाम कैसे रहेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक ही है, सेलेक्ट नंबरिंग करनी होती है हमें, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों जगह से सेकंड पोजीशन पर ही आ रही है, तो इस वजह से क्या लिखेंगे, हम सीधा नाम लिखेंगे, क्या नाम आ जाएगा, टोटल कितने कार्बन है 4, तो क्या आएगा, ब्यूट, कौन से कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन पर, YNE ब्यूट 2 आयन। ये क्या बता रहा है हमें कि सेकंड पोजीशन पर क्या है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड लगी हुई है, ब्यूट 2 आयन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें हमने अभी देखा कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का हमने नोमेनक्लेचर किया। नोमेनक्लेचर जो हमने किया वो किसका किया, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का किया। कुछ जो मेन स्टेप जो इसके हैं, वो मेन स्टेप सबसे पहले कौन सा है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होती है, जो लॉन्गेस्ट है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसका हमें सिलेक्शन करना होता है। दूसरी जो मेन स्टेप है हमारा वो है नंबरिंग का, नंबरिंग देनी होती है हमें। दूसरा मेन स्टेप कौन सा है, नंबरिंग का है, नंबरिंग हमें देनी होती है। और नंबरिंग कहाँ से देनी होती है, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या पड़े, पास पड़े। और तीसरा वो है हमारे पास कि कंपाउंड का सीधा नाम लिखेंगे। बस कंपाउंड का नाम लिखते समय कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है, जैसे कि जब हम 2 डिजिट को लिखते हैं, जब किसको लिखते हैं, 2 डिजिट को, जैसे अभी बीच में एग्जाम्पल में आया था कि 2,2 ऐसे इस तरीके से, तो हम 2 डिजिट के बीच में हमेशा क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। 2 डिजिट के बीच में हमेशा क्या आएगा, कॉमा आएगा। और डिजिट और अल्फ़ाबेट के बीच में, जैसे प्रोपेन या इस तरीके से कर दें, जैसे 2 मिथाइल, तो यहाँ पर ये डिजिट है और ये क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो डिजिट और अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा क्या आएगा, हाइफन आएगा। क्या आएगा, हाइफन आएगा। डिजिट और अल्फ़ाबेट के बीच में हमेशा क्या आएगा, हाइफन आएगा। और जो फर्स्ट लेटर है, हमेशा फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर में आएगा। उसके अलावा सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट है वो सारे के सारे किस में आएंगे, स्मॉल लेटर में आएंगे। तो कुछ रूल्स हैं जो कि कैसे, डिजिट और डिजिट के बीच में क्या आएगा, कॉमा आएगा। डिजिट और अल्फ़ाबेट के बीच में क्या आएगा, हाइफन आएगा। और जो फर्स्ट लेटर है किसी भी नेम का, IUPAC नोमेनक्लेचर होते समय किसी भी नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है उसके बीच में वो क्या होगा, कैपिटल होगा। उसके अलावा सारे के सारे कैसे होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे। और नाम लिखते समय जब हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं उस समय कोई भी स्पेस हमें बीच में नहीं देना होता है। फिलहाल हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का पढ़ा है। अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।